वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, आज से हम लोग यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट और स्टेनो की जो आपकी आगामी एग्जाम है उनके लिए एक सामान्य अध्ययन सीरीज शुरू कर रहे हैं और इस सीरीज के प्रत्येक वीडियो में 25 क्वेश्चन होंगे महत्वपूर्ण, जो आपके आगामी एग्जाम के लिए जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, सही मिलान करना है। 4 समितियां दी गई हैं संविधान की, उनके अध्यक्षों के साथ जो है सही सुमेलित करना है। प्रांतीय संविधान समिति, प्रारूप समिति, अल्पसंख्यक उप समिति, राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति। तो प्रांतीय संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे वह सरदार पटेल थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष वह डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। अल्पसंख्यक उप समिति के जो अध्यक्ष थे वह SC मुखर्जी थे और राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति के जो अध्यक्ष थे वह आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 2, 3, 4, 1। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो प्रश्न है यह भी सुमेलित करना है। 4 नाम दिए गए हैं और उनको जो है सुमेलित करना है। BN राव, SN मुखर्जी, HV आर अयंगर और प्रेम बिहारी नारायण। तो BN राव जो थे वह BN राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। SN मुखर्जी यह संविधान सभा के मुख्य प्रारूपकार थे। HV आर अयंगर यह संविधान सभा के सचिव थे, संविधान सभा के सचिव। और प्रेम बिहारी नारायण जो है यह संविधान के प्रमुख सुलेखक थे। संविधान के प्रमुख सुलेखक थे प्रेम बिहारी नारायण। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 2, 1, 4, 3, यानी इसका ए ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन, जर्मनी के संविधान से। स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के आदर्श, फ्रांस के संविधान से। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ब्रिटेन से। या राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, दक्षिण अफ्रीकी संविधान से। तो इसमें जो सही सुमेलित नहीं है उसको आपको पहचानना है। तो इसका जो सही आंसर है वह आपका ऑप्शन सी है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया यह ब्रिटेन के संविधान से नहीं लिया गया है, यह जापान के संविधान से लिया गया है, जापान के। बाकी तीनों जो है A, B और D तीनों युग्म जो है सही है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल निम्नलिखित सिद्धांतों को क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। लोकतांत्रिक, गणराज्य, धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो ये सिद्धांत हैं उनका जो सही क्रम है वह है समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। यह जो है सही क्रम है। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका 4, 3, 1, 2, इसका डी ऑप्शन सही है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत कितने राज्य बनाए गए थे? तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत जो है कुल 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो प्रश्न है वह आपका, निम्नलिखित में से कौन से अधिकार भारतीय नागरिकों और गैर नागरिकों दोनों को प्राप्त हैं? अनुच्छेद 14, 16, 19, 21। तो इसका जो सही आंसर है वह आपका ऑप्शन डी सही है, 1 और 4। अनुच्छेद 14 और 21 इसके अंतर्गत जो 2 अधिकार आते हैं वह भारतीय और गैर भारतीय जो नागरिक हैं उनको दोनों को भी प्राप्त है। तो इसका डी ऑप्शन सही है।
नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए जो है वह अमेरिकी न्यायालय की न्यायिक पुनराविलोकन की शक्ति भारत की तुलना में अधिक विस्तृत है। आर कारण जो है वह दूसरा, भारतीय संविधान अमेरिकी संविधान की तुलना में बहुत लंबा, इसमें अधिकांश मामलों में संवैधानिक प्रावधान स्पष्ट रूप से लिखे हैं। तो इसमें कौन सा कथन जो है सही है आपको पहचानना है। तो इसका जो सही आंसर है वह है आपका ऑप्शन ए। कथन ए तथा कारण आर दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। इसका ए ऑप्शन जो है वह सही है। अगर आप यूपीपीएससी आरओ या आरओ मेंस 2023 की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो ज्ञान सर्च ऐप पर कंप्लीट स्टडी मटेरियल एंड स्मार्ट बोर्डेड क्लासेस का बैच लॉन्च किया गया है और इसमें पूरे 400 नंबर की तैयारी कराई जाएगी। एकदम शुरुआत से बेसिक से सिलेक्शन की तैयारी कराई जाएगी। इसमें एग्जाम ओरिएंटेड सिलेक्शन मटेरियल दिया जाएगा, कंप्लीट पीडीएफ नोट्स दिए जाएंगे, रिकॉर्डेड क्लासेस दी जाएंगी, अनलिमिटेड वीडियो व्यूइंग का एक्सेस मिलेगा, कंप्लीट रिवाइज अपडेटेड एज पर एग्जैक्ट ऑफिशियल सिलेबस, लेटेस्ट ट्रेंड एंड पैटर्न के हिसाब से सब कुछ होगा और इसकी जो वैलिडिटी होगी वह एग्जाम तक होगी। करना क्या आपको, ज्ञान सर एजुकेशन ऐप को इंस्टॉल करना है और उसमें कूपन कोड यूज करना है ज्ञान सर। वैसे इसकी फीस जो है 3125 रुपये है। ज्ञान सर कूपन कोड यूज करेंगे तो आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा और ये जो फीस हो जाएगी वह 2500 हो जाएगी। बैच को परचेज करके आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्न कौन सा जो है सही सुमेलित है आपको बताना है। भाग 4 मूल कर्तव्य, भाग 15 निर्वाचन, भाग 18 आपातकालीन उपबंध और भाग 20 राजभाषा। 4 ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन आप लोग ध्यान से पढ़िए। तो इसका सही आंसर है वो आपका ऑप्शन ए है। भाग 15 में जो है निर्वाचन है और भाग 18 में आपातकालीन उपबंध है। मूल कर्तव्य जो है वह भाग 4 के का में है और राजभाषा जो है वो भाग 17 में है। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन ए सही है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल मंडल को परिभाषित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल मंडल को परिभाषित करता है। भूपर्पटी व क्रोड, ऊपरी व निचले मेंटल व क्रोड और भूपर्पटी और ऊपरी मेंटल। तो इसका जो सही आंसर है वह आपका ऑप्शन डी है। भूपर्पटी और ऊपरी मेंटल जो है यह स्थल मंडल को परिभाषित करते हैं। इसका ऑप्शन डी सही है। टीलाइट है, टीलाइट क्या है। तो टीलाइट जो है ऐसी अवसादी चट्टानें जो हिमानी निक्षेप से बनती हैं उसे टीलाइट कहा जाता है। इसका बी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन से गर्म समुद्री धाराएं हैं। 4 धाराओं के नाम दिए गए हैं। ब्राजील धारा, लैब्राडोर धारा, क्यूरोसियो धारा और हम्बोल्ट धारा। इनमें कौन सी जो है गर्म धारा है आपको पहचानना है। 4 ऑप्शन दिया गया है। तो इसका जो सही आंसर है वह आपका ऑप्शन सी है। ब्राजील धारा और क्यूरोसियो धारा, ये दोनों धाराएं जो है गर्म धारा हैं। बाकी लैब्राडोर और हम्बोल्ट जो है वह ठंडी जल धारा है। इसका ऑप्शन सी सही है। भारत दुनिया का कौन से स्थान पर है उपभोक्ता के मामले में कोयला के। तो भारत जो है दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोयले का उपभोक्ता है। इसका ऑप्शन ए सही है। बरमूडा त्रिभुज कहाँ स्थित है। उत्तरी प्रशांत महासागर में, दक्षिणी प्रशांत महासागर में, उत्तरी अटलांटिक महासागर में और दक्षिणी अटलांटिक महासागर में। तो बरमूडा ट्रायंगल जो है यह उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है और इसकी खोज जो है 1503 में की गई थी। 1503 में। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। 4 दर्रे दिए गए हैं, बनिहाल, खरदुंगला, फोटुला और सीपी कला। और ये जो है किन श्रेणियों में स्थित है उनको आपस में सुमेलित नहीं है, उसको पहचानना है। तो बनिहाल दर्रा जो है पीपंजाल श्रेणी में स्थित है। खरदुंगला दर्रा यह लद्दाख श्रेणी में स्थित है। फोटुला दर्रा यह जो है काराकोरम में नहीं है। फोटुला दर्रा जो है
यह काराकोरम में नहीं, यह जास्कर श्रेणी में स्थित है, जास्कर में। शिपकिला जो है यह जास्कर में है। तो इसका सी ऑप्शन जो है आपका वह सही हो जाएगा, यह सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से सही सुमेलित हैं? गेहूं, एक तरफ फल दिया गया है, दूसरी तरफ जो है खाने योग्य भाग दिया गया है। गेहूं, काजू, नारियल, इनका कौन सा भाग जो है खाने योग्य होता है? बीज, गेहूं भ्रूणपोष, काजू बीजपत्र और नारियल फल भित्ति। तो इसका जो सही है वह आपका ऑप्शन बी है, पहला और दूसरा। गेहूं जो है वह भ्रूणपोष होता है खाने योग्य गेहूं का, और काजू का जो है वह बीजपत्र होता है खाने योग्य, और नारियल का जो खाने योग्य होता है भ्रूणपोष, भ्रूणपोष जो है वह खाने योग्य होता है नारियल का। तो यह जो है फल भित्ति नहीं होता है। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन बी है, 1 और 2। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? 4 संस्थान दिए गए हैं और वे कहाँ किन शहरों में स्थित हैं, उनका कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? केंद्रीय राष्ट्रीय पादप संग्रहालय शिवपुर कोलकाता, केंद्रीय आलू शोध संस्थान शिमला, फल शोध संस्थान देहरादून और राष्ट्रीय वनस्पति शोध संस्थान लखनऊ। तो इसका जो सही सुमेलित नहीं है वो आपका ऑप्शन सी है। फल शोध संस्थान जो है यह देहरादून में नहीं, यह आपके सबौर भागलपुर में स्थित है, भागलपुर में। बाकी जो है केंद्रीय राष्ट्रीय पादप संग्रहालय जो है यह कोलकाता में स्थित है, केंद्रीय आलू शोध संस्थान जो है यह शिमला में स्थित है, और राष्ट्रीय वनस्पति शोध संस्थान जो है यह लखनऊ में स्थित है। निम्नलिखित में से किनका शुद्धिकरण ऊर्ध्वपातन द्वारा किया जा सकता है? नेप्थलीन, एंथ्रासीन, कपूर, बेंजोइक अम्ल। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन डी है, सभी का जो है शुद्धिकरण ऊर्ध्वपातन विधि से किया जा सकता है, नेप्थलीन का भी, एंथ्रासीन का भी, कपूर का भी और बेंजोइक अम्ल का भी। ऊर्ध्वपातन वह क्रिया होती है जिसमें ठोस पदार्थ गर्म किए जाने पर बिना द्रव अवस्था में बदले ही सीधा जो है गैसीय अवस्था में बदल जाते हैं, वह ऊर्ध्वपातन क्रिया कहलाती है। इसका ऑप्शन डी सही है। हाल ही में आईबीएम ने किस शहर में अपना क्वांटम कंप्यूटिंग को समर्पित इंडिया क्लाइंट एक्सपीरियंस सेंटर का उद्घाटन किया है? तो इसका उद्घाटन जो किया गया है वो मुंबई में किया गया है, इसका सी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? 4 मेटल दिए गए हैं और वे मेटल किन मेटलों को जो है मिश्रित करके बनाया गया है, उनका युग्म कौन सा सही सुमेलित आपको बताना है। डच मेटल कॉपर एंड और जिंक, जर्मन सिल्वर कॉपर जिंक और निकिल, मैग्नीशियम एल्युमिनियम और मैग्नीज, कृत्रिम सोना कॉपर और एल्युमिनियम। 4 ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन आप लोग ध्यान से पढ़िए। तो इसका जो सही आंसर है, सही सुमेलित है, वह है आपका ऑप्शन डी, 1, 2 और 4। 1, 2 और 4 जो है डच मेटल जो है यह कॉपर और जिंक से बनता है, जर्मन सिल्वर में कॉपर जिंक और निकिल होता है, कृत्रिम सोना में कॉपर और एल्युमिनियम होता है, कॉपर और एल्युमिनियम, और मैग्नीशियम में जो है वो आपका एल्युमिनियम और मैग्नीशियम होता है, मैग्नीज नहीं मैग्नीशियम होगा यहाँ पे। इसका सही आंसर हो जाए वो आपका ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में कौन सा आर्द्रभूमि में हाल ही में रामसर कन्वेंशन में शामिल किया गया है? नवाबगंज, समसपुर, सांडी और समन। तो उत्तर प्रदेश के जो रामसर स्थल है ये सब चारों, ये सभी जो है वह रामसर कन्वेंशन में शामिल हैं। वर्तमान में कुल 10 आर्द्रभूमि जो है उत्तर प्रदेश में है। कौन कौन सी हैं? ऊपरी गंगा नदी है, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य है, सांडी पक्षी अभ्यारण्य है, समसपुर है, समन पक्षी अभ्यारण्य है, पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य, सरसई नावर झील, सुर सरोवर झील जिसे कीटम झील के नाम से जाना जाता है, हैदरपुर वेटलैंड और बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य। ये कुल 10 जो है आर्द्रभूमि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में स्थित है।
15 सितंबर 2025 को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित सीएसआईआर राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान में भारत के पहले स्वास्थ्य कमल उद्यान का उद्घाटन किया है? तो इसका जो उद्घाटन किया गया है यह लखनऊ में किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक प्रदूषक है? 4 गैसें दी गई हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और ओजोन। इनमें कौन सा जो है प्राथमिक प्रदूषक आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन सी है, 1 और 3, सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों जो है प्राथमिक प्रदूषक हैं। निम्न में से निम्नलिखित को जो है कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। 4 प्रोजेक्ट है, 4 परियोजनाएं, टाइगर प्रोजेक्ट है, एलिफेंट प्रोजेक्ट है और हिम तेंदुआ परियोजना है और गैंडा परियोजना है। ये परियोजनाएं कब लॉन्च की गई थी उनको सही कालानुक्रम में जो है व्यवस्थित करना है। तो टाइगर प्रोजेक्ट जो है, टाइगर वाला, यह आपका 1973 में शुरू किया गया था, 1973 में। एलिफेंट वाला ये 1992 में शुरू किया गया था। तेंदुआ परियोजना जो है 2009 में। हिम तेंदुआ परियोजना जो है यह 2009 में और गैंडा परियोजना जो है यह 1987 में। इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका 1, 4, 2, 3, इसका डी ऑप्शन जो है वह सही है। टाइगर प्रोजेक्ट 1973 में, एलिफेंट प्रोजेक्ट जो है यह 1992 में, हिम तेंदुआ परियोजना जो है 2009 में और गैंडा परियोजना जो है 1987 में शुरू हुई थी। निम्नलिखित में से कौन भारत में जैव विविधता हॉटस्पॉट नहीं है? पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, इंडो बर्मा, हिमालय क्षेत्र। तो जैव विविधता हॉटस्पॉट नहीं है, वह आपका ऑप्शन ए पूर्वी घाट। भारत में जो है कुल 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं। कौन कौन से? एक हिमालय क्षेत्र है, पश्चिमी घाट है, इंडो वर्मा है और सुंडालैंड है, सुंडालैंड। अगला जो प्रश्न है वह आपका 22 सितंबर 2025 से उत्तर प्रदेश सरकार महिला सशक्तिकरण और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए मिशन शक्ति कार्यक्रम का कौन सा संस्करण लॉन्च किया है? तो जो 22 सितंबर 2025 को लॉन्च किया गया है वह मिशन शक्ति का 5वां संस्करण लॉन्च किया गया है। इसका ऑप्शन सी सही है। तो दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी थी जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।